इस समय शायद आप भी दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। संभव है कि आपने अपने घर को सजाने की तैयारी भी कर ली होगी। हालांकि देश में ही दिवाली का इस्लामीकरण करने की तैयारी चल रही है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में दिवाली के अवसर पर कार्यक्रम किया गया, पर उसका नाम बदल दिया गया। यानी ये लोग त्योहार तो दिवाली का मना रहे हैं, लेकिन उसका नाम बदलकर मजहबी कर दिया गया है। दिवाली नहीं, नूर। दीपोत्सव नहीं, जश्न रोशनी। और दीपावली के बदले जश्न आभा। दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरें वायरल हैं, जिसमें दिवाली का कार्यक्रम मनाने के लिए निमंत्रण दिया गया है और इन पर लिखी बातों को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं। इनकी सच्चाई जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। हम ये समझना चाहते थे कि क्या वाकई में किसी जगह ये प्रोग्राम हुए हैं या हो रहे हैं। दिवाली कार्यक्रम का ऐसा नाम क्यों रखा गया, या फिर कुछ शिक्षण संस्थानों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम आपको एक एक करके ये पोस्टर और इन पर लिखी बातें और उनका मतलब बताते हैं। पहले पोस्टर में प्री दिवाली प्रोग्राम का नाम नूर 24 लिखा हुआ है। नूर एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है रोशनी। पोस्टर में आगे नज़्म बहार लिखा है। इसमें तारीख भी लिखी है, जिसके मुताबिक 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम हुआ और सबसे ऊपर लेडी श्री राम कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, जो दिल्ली का एक जाना माना कॉलेज है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें एक पेड़ और 3 बैनर लगाए गए हैं। पहले बैनर पर लिखा है जश्न आभा, दूसरे पर नूर लिखा हुआ है और तीसरे पर लिखा है 2 नवंबर। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ दिवाली के अलावा सारे उर्दू नाम लिखे गए हैं। बताया गया कि यह कार्यक्रम साल 2023 में लेडी श्रीराम कॉलेज में हुआ था, यानी पिछले 2 सालों से यहाँ दिवाली कार्यक्रम को मजहबी नाम रखकर मनाया जा रहा है। अब तीसरी पिक्चर को देखिए, जिसमें दिवाली का नाम जश्न रोशनी छपा हुआ है। तारीख में 29 अक्टूबर लिखा गया है और ऊपर एक नाम है IIT कानपुर। यानी ये दिवाली कार्यक्रम कोई ऐसी वैसी जगह नहीं हो रहा है। पहला नाम है दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज का और दूसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट IIT कानपुर। तो क्या इन जगहों पर दिवाली का नाम बदल दिया गया? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर यही बता रहे हैं। सबसे पहले हमने IIT कानपुर प्रशासन से संपर्क किया। उन्होंने कैमरे पर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अपनी सफाई देते हुए इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। IIT कानपुर का जवाब है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई कार्यक्रम ना तो हुआ है और ना ही होना है। कुछ विदेशी स्टूडेंट हॉस्टल में दिवाली का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो उनका निजी कार्यक्रम होता है। ऐसे प्रोग्राम से संस्थान का कोई लेना देना नहीं होता। IIT कानपुर के नाम से वायरल पोस्ट में लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी ये कार्यक्रम सिर्फ विदेशी छात्रों के लिए है। पोस्टर पर 29 अक्टूबर की तारीख है, यानी संभव है कि सोशल मीडिया में विवाद के बाद ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया हो। मामला देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद से बात की, जो देश के हिंदुओं और उनसे जुड़े मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। साथ ही हमने कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर से भी बात की। दोनों ने दिवाली के धर्मांतरण की निंदा की है। दिवाली और काम जिहादी। कॉलेज का नाम श्री राम पर और काम नूर के नाम पर। आखिरकार इसके पीछे क्या मानसिकता है? अब इस पे एक कुतर्क भी गढ़ाया जा रहा है कि तो बहुत दिनों से हो रहा है। क्या मुसलमानों ने कभी अपने पर्वों को या अपने उत्सवों को हिंदी या संस्कृत में कोई नाम देने का प्रयास किया है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने धर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसकी मुझे तारीफ करनी पड़ेगी कि कम से कम मुसलमान अपने पर्व के प्रति कट्टर हैं। वहीं मैं हिंदुओं को देखने में आता है कि वो जो है इस्लामिक संस्कृति से प्रभावित होते चले जा रहे हैं और अपने व्रत और उत्सवों का नाम जो है उसका इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। हिंदू त्योहारों के नाम का इस्लामीकरण करने की कोशिश भारत में हो रही है, जबकि आज ही ये खबर 7 समंदर पार अमेरिका से आई। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में दिवाली मनाएंगे। इससे पहले भी वहां दीपों का त्योहार मनाया गया, पर कभी उसका नाम नहीं बदला गया। जब 7 समंदर पार अमेरिका में दिवाली का कोई और नाम नहीं रखा गया, तो फिर देश में जश्न रोशनी मनाकर हिंदुओं की भावनाओं को चोट क्यों पहुंचाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।